मैं शुभम और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा महासागर पर। जैसे कि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर आप कक्षा 12वीं का भी सिलेबस हमें पढ़ाइए, तो मैंने आज से कक्षा 12वीं का सिलेबस शुरू किया है। तो हम पहला ही चैप्टर देखेंगे इसमें कि कौन सा है। देखिए, आपको मैं पूरा कक्षा 12वीं का जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो पूरा कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन जो जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पूरे सभी क्वेश्चन कराऊंगा और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। उसके बाद में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी कराई जाएगी। उसके बाद में आपके मॉक टेस्ट होंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो है हमारा वो है सॉलिड स्टेट्स। केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट है ये। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट्स या ठोस प्रावस्था या आप अवस्था भी बोल सकते हैं। हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था और इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट्स। अब देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। जो पदार्थ होता है उसकी अवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा आपको। आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि पदार्थ के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन पूछा गया है, मतलब वर्गीकरण। तो देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है और यह कौन कौन सी अवस्था है। तो अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था 3 अवस्था होती है। आधुनिक खोजकर्ताओं द्वारा पदार्थ की एक और अवस्था के बारे में भी ज्ञात किया गया है या पता चला है। देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो पदार्थ की 3 ही अवस्था है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक और अवस्था है ढूंढ निकाली है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो प्लाज्मा कहते हैं, ये जो चौथी अवस्था होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, ये यहाँ पर दिया है कि चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था अधिकांश तारों में पाई जाती है। यह जो प्लाज्मा अवस्था होती है यह तारों में पाई जाती है। अब देखते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम, कौन कौन सी पदार्थ की अवस्था है। तो उनके नाम इस प्रकार से है। देखिए, पहला आता है ठोस, फिर आता है द्रव, फिर आता है गैस। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो हमें पता है, लेकिन आपको बता दूं ये बेसिक चीज़ भी आपको 12th क्लास में बताई गई है और आपके सिलेबस में भी है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम जो अवस्था होती है उनका वर्गीकरण पहले हम देखेंगे, इसके बाद ठोस अवस्था का वर्गीकरण। देखिए, ठोस अवस्था जो होती है वह ठोस मतलब कठोर होती है। जैसे कि यदि हम देखें कोई पत्थर है उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। 2 नंबर पे जो है हमारी द्रव अवस्था, जैसे जल एक द्रव है तो उसे द्रव अवस्था के अंतर्गत आता है जल। फिर है गैस तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसें हैं, तो ये तीसरी अवस्था जो है गैस है। अब आते हैं हम ठोस का वर्गीकरण में देखते हैं हम। पहला है ठोस के वर्गीकरण में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, अब ठोस जो होते हैं उनको भी वैज्ञानिकों द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 पे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस देखिए क्या होते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन का नियमित क्रम होता है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस कहलाते हैं जो कि एक क्रम में होते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परमाणु, अणु और आयन यह एक निश्चित क्रम में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यदि आता है तो वहाँ पर एक नियमित या निश्चित शब्द जुड़ जाता है, ये ध्यान में रखिए। ये इसका कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है। अब आते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। मतलब कि हम इसे कैसे पहचाने
कि यह क्रिस्टल ठोस है। जैसे किसी के बारे में हमें जानना है तो इसके उस व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं तो उस व्यक्ति को उस गुणों से जाना जाता है। उसी प्रकार अब क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब इनकी आकृति निश्चित होती है। इनकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। फिर 2 नंबर पे है, इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। मतलब इन कणों के मध्य जो बल होता है वह प्रबल मतलब कि बहुत अधिक होता है। मतलब यह एक दूसरे को बहुत आकर्षित करते हैं। आकर्षण करने का जो बल होता है अत्यधिक होता है। फिर 3 नंबर पर है, ये वांडर वाल्स बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या धात्विक बंध होते हैं। फिर 4 नंबर का है, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक का अर्थ है कि इसे जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को जब हम गर्म करेंगे तो ये जो गलते हैं गर्म करने के बाद तो ये निश्चित मात्रा में गलते हैं। क्या? एक इनकी निश्चित मात्रा होती है तो इनका जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है। देखिए इसमें कीवर्ड 2 ध्यान रख लीजिए आप, निश्चित, है ना। अगर आप निश्चित ध्यान रखते हैं तो आपको क्रिस्टलीय ठोस याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर अब आते हैं हम, यह विषमदेशिक होते हैं। विषमदेशिक से तात्पर्य है कि भौतिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। मतलब इनके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण जो होते हैं वह सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। अब इनके उदाहरण को यदि देखते हैं एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल में आते हैं सामान्य लवण, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। देखिए लवण, जो सामान्य लवण होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, यह सभी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो आपको मैंने पहले बताया कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। फिर पदार्थ की अवस्थाओं में हमने देखा कि उनके कौन कौन से नाम होते हैं। फिर हम उन नामों के बाद में आए पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण कर लिया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फिर आते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस हमारे हो गए, अब आते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में आपको एक कीवर्ड ध्यान में रखना है जो होता है नियमित या निश्चित। तो इसके बाद में आते हैं हम, अब आपको अक्रिस्टलीय की भी बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टलीय में क्या है? नियमित है, और अक्रिस्टलीय में नियमित नहीं होते हैं। देखिए अब अक्रिस्टलीय में आते हैं हम, ये आ गए हम अक्रिस्टलीय पर। तो इस प्रकार के ठोसों में अवयव कणों, परमाणुओं, अणु की कोई क्रमबद्ध संरचना नहीं होती है, जिन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई निश्चित एक संकल्पना नहीं होती है। यह इनकी संकल्पना जो होती है वह अनिश्चित होती है, ये क्रमबद्ध नहीं होते हैं। मतलब यह एक क्रमबद्ध संरचना नहीं है इनकी, तो इन्हें ही क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी क्रमबद्ध संरचना होती है, लेकिन अक्रिस्टलीयों की क्रमबद्ध संरचना नहीं होती है। फिर आते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो इनके गुण हैं, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। देखिए अब जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय की निश्चित ज्यामिति होती है ना। और इसी परिभाषा के साथ में अनिश्चित लिख सकते हैं, या निश्चित ज्यामिति नहीं होती, अनिश्चित लिख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इनकी कोई अनिश्चित ज्यामिति होती है ना, या इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। फिर उसके बाद में है, यह ठोस समदेशिक है, अर्थात भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना। अब क्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या देखा कि उनमें भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान नहीं थे, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण क्या होंगे? सभी दिशाओं में समान होंगे। उसके बाद में जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है।
ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। यदि आप इनको गर्म करेंगे और गलाएं तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। के उदाहरण कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रेजिन, रबर, स्टार्च, पॉलीयूरेथेन। अब पॉलीयूरेथेन आप पूछोगे तो पॉलीयूरेथेन पॉलीथीन जिससे बनता है वह है। फिर पीवीसी इत्यादि क्या है, और क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल हैं। तो ये 12वीं का सिलेबस हमने आज से शुरू किया है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह जो मैं आज चैप्टर फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वह समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको क्या होगा कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे और क्रिस्टलीय ठोस पढ़े हमने ठोसों के वर्गीकरण में, और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम द्रवों का वर्गीकरण। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।